स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखे मंजर में। मैं आपका दोस्त अखलाक मेहरबान और आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड में। तहसील बासपुर का एक गांव पड़ता है केशोवाला। मैं केशोवाला गांव में आज खड़ा हुआ हूं। देख सकते हैं आप, ये केशोवाला पूरा गांव दिख रहा होगा आपको सामने। काफी बड़ा गांव नहीं है, छोटा ही गांव है। बाजपुर शहर का ये केशोवाला गांव इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह ये आप देख सकते हैं। मैं जहां खड़ा हूं मेरे पीछे आप ये कोठी बनी हुई देख सकते हैं, जो कि हालात से ऐसी लग रही है कि बहुत अच्छी कंडीशन में ये कोठी, ये घर आपको दिख रहा होगा। इस समय इस घर के आगे देख सकते हैं आप, ताला लगा हुआ है। क्या वजह है इसमें ताला लगने की और क्यों मैं इस कोठी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं? केशोवाला गांव में यहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। दोस्तों, कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान की मत मारी जाती है, दिमाग पलट जाता है। वही एक कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। यहां इस गांव के अंदर एक शख्स हुआ करता था जिसका नाम मोहम्मद रजा था। मोहम्मद रजा गांव के अंदर डॉक्टर का पेशा करता था। मोहम्मद रजा उत्तर प्रदेश में जिला रामपुर में एक गांव था, वहां का रहने वाला था। सन 2017 में इस केशोवाला गांव में मोहम्मद रजा की शादी हुई। जो लड़की थी जिससे उसकी शादी हुई थी, उस लड़की का नाम रूबीना था। रूबीना को ससुराल में रहना पसंद नहीं था, इसलिए रूबीना ने कोशिश की कि मैं अपने मायके में ही सेटल होंगी। मोहम्मद रजा रूबीना से बेहद प्यार करता था, जिसकी वजह से रूबीना के कहने पर मोहम्मद रजा ने अपनी ससुराल में यहाँ एक छोटी सी जगह लेकर और बहुत बढ़िया कोठी आप देख सकते हैं उस रूबीना को बनाकर दी। रूबीना यहां रहने लगी। उसके बाद मोहम्मद रजा ने सोचा कि मैं अभी और अपना कारोबार बढ़ाता हूं, जिसकी वजह से रूबीना को यहां रह करके और मोहम्मद रजा विदेश चला गया। विदेश जाने के बाद में 2-3 साल वहां रहा। उसके बाद विदेश से जब यहां आता है तो रूबीना से यहां मिलता है। उसे पता नहीं था कि उसके सर पर काल मंडरा रहा है। रूबीना का एक आशिक यहां मोहम्मद रजा की गैर मौजूदगी में हो चुका था। उसका भी आशिक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, जो कि रूबीना उससे छुप छुप कर मिलती थी और वो यहां इसे बुलाती थी। मोहम्मद रजा इस बात से अनजान था। मोहम्मद रजा यहां पर आया, विदेश से यहां पर आया। उसके बाद रूबीना से उसने कहा मैं यही कारोबार करूंगा और यहीं तेरे साथ रहूंगा। रूबीना को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसका आशिक जो यहां आता था, उन दोनों के मिलन में अड़चन पैदा हो सकती थी। रूबीना ने तय किया कि कैसे इस मोहम्मद रजा से छुटकारा पाया जाए। उसने एक रणनीति तैयार की। रात में किसी तरह से मोहम्मद रजा को उसने खाने में कोई नशीला पदार्थ दिया और रात में अपने आशिक को यहीं बुला करके मोहम्मद रजा का गला घोट दिया। कहने का मकसद यही है कि उसे जान से मार दिया। रात में उन दोनों ने मोहम्मद रजा को जान से मार के, ये आप देख सकते हैं गन्ने का खेत जो कि पास में ही है। मेरे पीछे ये गन्ने का खेत है। यहाँ इस गन्ने के खेत के अंदर मोहम्मद रजा को जान से मार के डाल दिया गया। एक बार जब यहाँ पे डाला, उसके बाद उन्हें फिर घबराहट हुई, दिमाग ने काम करना छोड़ दिया और फिर उसको उठा करके फिर मोहम्मद रजा को इस कोठी के अंदर, रूम के अंदर बिस्तर पे डाल दिया गया। दिन निकल जाता है। दिन निकलने के बाद रूबीना सुबह होकर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, मेरा पति मर चुका है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। तो ये देखे ग्रामीण भी खड़े हैं यहाँ पे। ये सब गांव वाले इकट्ठे होकर इस कोठी के अंदर गए, जो कि मृत अवस्था में मोहम्मद रजा को पाया गया। पुलिस भी आई। पुलिस ने जब छानबीन की
छानबीन करने के बाद जब तफ्तीश में पाया तो रुबीना को ही कातिल पाया। क्या कह सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अमरोहा के अंदर एक लड़की थी जिसका नाम शबनम था। सभी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान उसके से वाकिफ है। और मेरी वीडियो अनोखे मंजर में भी आप शबनम की वीडियो देख सकते हैं। वही इसी तरीके का कांड यहां उत्तराखंड के अंदर बाजपुर शहर की तहसील इस केशोवाला में हो चुका है। क्या है मामला, कैसे हुआ, ये मैं आपके सामने ग्रामीणों द्वारा थोड़ा पहुंचाने वाला हूं। एक बात और है दोस्तों, यही इस रुबीना का माँ बाप का घर इसी के बराबर में है, जो कि यहाँ रुबीना अपने माँ बाप के घर के पास में ही कोठी बनवाई और वहां सेटल हुई। ये आप देख सकते हैं रुबीना के माँ बाप का घर, यहाँ उसके माँ बाप रहा करते थे। और ये आप ताला देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ भी ताला लगा हुआ है। वजह, आज ये दोनों फैमिली कानून के अंदर गिरफ्त हैं। गिरफ्तार कर लिया गया है इन दोनों हवेलियों के मेंबरों को और आज इन पे कार्रवाई चल रही है, जो कि आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कार्रवाई किस तरीके की हो सकती है या हो रही है। आज इन दोनों हवेलियों को इस रुबीना लड़की ने बर्बाद कर लिया है। अपनी जिंदगी तो बर्बाद की ही, लेकिन अपने माँ बाप की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। जो कि उसके बहन भाई यहाँ रहते थे, माँ बाप यहाँ रहते थे, उनकी जिंदगी भी इस रुबीना लड़की ने बर्बाद कर ली। कहते हैं कि जब कोई गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो कुछ पता नहीं आग कहां कहां तक फैलती है। वही एक ये कारनामा केशोवाला गांव के अंदर इस समय घट चुका है। आइए दोस्तों, मैं ग्रामीणों से जानना चाहता हूं कि आखिर मामला है तो है क्या। हालांकि जितना मुझे पता था मैंने आपके सामने बताया। आइए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा भी हैं। इनसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं रहते हैं। ये रुबीना नाम की लड़की का जो अभी कांड हुआ, कौन सी तारीख को हुआ है? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं बरेली था, अपने बेटे की बीवी का ऑपरेशन। नहीं, आप ये तो बता सकते हैं, ये तो पता ही होगा ना कब हुआ है? नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं शाम ही आया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, शाम ही आया हूँ बरेली से। अच्छा। हाँ। ये कब हुआ है कांड भाई? 5 तारीख। आज 7 तारीख है, 8वां महीना है, 2023 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तीसरा दिन है। भाई साहब बता रहे हैं कि 5 तारीख को ये घटना को अंजाम दिया गया है। तो इसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहते हैं? क्या हुआ, क्या है यहाँ पर? कोई पता नहीं, बस देखिए, बाद में पुलिस का जो मामला आया वो यही आया है कि वो मर्डर हुआ है, बस पोस्टमार्टम में। बाकी और कोई किसी को कोई पता नहीं। अच्छा, राजी रहते थे। अच्छा, जैसे मर्डर हुआ है, मान लीजिएगा सभी को पता है मर्डर हुआ है, जाहिर है बुरा ही हुआ है। बुरा हुआ है, तो इसके एवज में आप आगे क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? वो तो अब वो उनके माँ बाप जान सकते हैं, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ, देख सकते हैं थोड़ा ग्रामीण फिसल फिसल के जवाब दे रहे हैं, जो कि आप जान सकते हैं कि जैसे ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो ग्रामीणों के अंदर भी एक भय पैदा हुआ होता है। मैं यहाँ पर खड़े हुए अपने देखिए 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 किस तरह से जा रहे हैं। कोई भी यहाँ इस घटना के बारे में कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, एक मिनट इधर आइए, क्या नाम है आपका? नासिर हुसैन। नासिर भाई, आप यहीं रहते केशोवाला? नाम शुगर फैक्ट्री में। नहीं, रहने वाले तो आप यहीं के? पैदाइश ही यहीं की है हमारी। अच्छा, तो यहाँ जैसे ये कांड हुआ है अभी 5 तारीख को, इसके बारे में कुछ कहना चाहते ना, हैं? खाली सिर्फ सुना है हमने, अच्छा, देखा नहीं कुछ भी। जाहिर है बुरा हुआ है, जो भी हुआ बुरा हुआ है ना? उस लड़के के साथ क्या होना चाहिए आगे अब इसके लड़की के बारे में? या कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। अच्छा, ये जो इसके लड़की के माँ बाप का घर है, तो ये मैं जानना चाहता हूँ क्या इसमें इन्वॉल्व है या नहीं? अभी ये तो पुलिस ही बता सकती है। अच्छा, इस टाइम ये पुलिस की गिरफ्त में है? हाँ, इस टाइम शायद पुलिस की गिरफ्त में है। अच्छा, चलिए, फिलहाल जो भी होगा सही होगा। जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे और किसी से जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? रामदयाल। रामदयाल जी, यहीं रहते हैं आप? नहीं जी, मैं बाजपुर रहता हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपने दोस्त के भाई हमारे अच्छा, जाकिर। जो ये कांड हुआ इसके बारे में सुना तो होगा? हाँ, सुना, पेपर में भी आज पढ़ा है। अच्छा जी हाँ। तो गलत ही हुआ होगा शायद? ये गलत हुआ है और गलत का नतीजा गलत हो, इन्हें सजा कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो गलत किया उसे मिले। क्या बात है, रामदयाल जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से
इसके बारे में जानकारी दी और बताया और इनकी मर्जी क्या है बहुत स्पष्ट तरीके से हमारे चैनल को बताया। मैं रामदयाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतना खुल करके इन्होंने पहली बार इस गांव के अंदर इस कांड के बारे में चर्चा की। तो रामदयाल जी ये बताइएगा, ये थोड़ा सा पता है आपको क्या ये जो इस लड़की का मायका है सामने, जी, तो इसके मायके वाले को इसमें थोड़ा इन्वॉल्व है या नहीं, कुछ आइडिया एक तरह से बताइए। ऐसा है ना कि हम तो अब शहर में रह रहे हैं, जैसा यहाँ सुनना जा रहा है कि अब पुलिस पोस्टमार्टम में क्या निकाला क्या, हम भी सुन के आए हैं क्योंकि हमारा आना जाना भाई साहब के पास रहता है, जी। बराबर हमारे एक परिवार की तरह है। हमने भी यहाँ सुनी के आए हैं कि हाँ भाई ऐसी बात है, लेकिन उस लड़के के साथ गलत हुआ है, उसका इंसाफ सही से होना चाहिए जो कायदा बनता है। दोस्तों बहुत अच्छी बात हमारे रामदयाल जी ने कही और मैं भी यही चाहूंगा कि जिसने अगर अपराध किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। कहना यही है कि क्यों इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं हमारे हिंदुस्तान में और क्या ऐसी वजह है। कुछ लोगों से मैंने पूछा है तो मुझे ये भी बताया गया कि ये जो कोठी बनी हुई है उस लड़के ने जो पत्नी थी उसके नाम करा रखी है और उसको एक स्कूटरी भी दे रखी थी, मैंने जैसा सुना है वो स्कूटरी भी उसके नाम करा रखी थी, प्लस थोड़ी बहुत जायदाद और भी थी वो भी उसके नाम करा रखी थी। तो रीजन दो हो सकते हैं, एक तो अपने आशिक से मिलने की जो अड़चन पैदा हो रही थी उस वजह से इस लड़की ने अपने पति का जो है कत्ल किया। उसके बाद में दूसरा रीजन ये भी हो सकता है जैसा कि उत्तर प्रदेश में शबनम के दिमाग में रणनीति चली थी उसी तरीके से ये भी हो सकता है कि जब ये कोठी उसके नाम थी लड़की के और उसके नाम जायदाद भी थी तो शायद उसके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा कि मैं अपने इस पति को अगर खत्म कर देती हूँ तो मेरा आशिक मुझको मिल जाएगा, उसके बाद ही जो ये जायदाद है वो भी मेरी हो जाएगी। यही सोच अमरोहा की शबनम की भी थी। दोस्तों क्यों अक्सर हमारे क्षेत्रों में, हमारे गांव में, हमारे घरों में शबनम जैसी लड़कियां पनप रही हैं, क्यों पैदा हो रही हैं और क्यों इनके दिमागों में ये बात चल जाती है कि हमें ऐसा करना है तो ऐसा हो जाएगा। कानून का खौफ क्यों नहीं होता, क्या वजह है जो रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता ये जो वारदातें हैं ये बढ़ती जाती हैं। दोस्तों मैं अखलाक मेहरबान और आपने देखा हमारा चैनल अनोखे मंजर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल अनोखे मंजर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करें। थैंक यू।